नमस्कार. मी जयंत कुलकर्णी आपणा सर्वांचं श्रीपाद अर्चन भक्ती चॅनलमध्ये स्वागत करतो आणि आजच्या या मकर संक्रांतीच्या दिवशी आपणा सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि आपल्याला हे नवीन वर्ष 2025 हे सुखदायी, आरामदायी, कल्याणकारक जावो आणि आपली आध्यात्मिक प्रगती हो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. श्रीपाद अर्चन भक्ती चॅनल याचा मुख्य उद्देश आपण याच दिवशी मागच्या वर्षी म्हणजे 14 जानेवारी 2024 रोजी एक व्हिडिओ काढून त्यात नमूद केला आहे. तरी पण संक्षिप्तपणे आपणासमोर तो परत एकदा मांडण्याचा प्रयत्न करतो. श्रीपाद अर्चन भक्ती चॅनल या यूट्यूब चॅनलद्वारे आपण आपल्यासमोर विविध भक्तिपर विषय मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. यात जेणेकरून आपल्याला आपल्या भारतीय संस्कृतीची ओळख, आपले शास्त्र, पुराणे, वेद, जसं काही श्री गुरुचरित्र, श्रीमद भागवत, श्रीरामकथा आणि अनेक संतांचं वाङ्मय असे विविध विषय आपण मांडणार आहोत. जेणेकरून आपल्याला या सगळ्यांची तोंडओळख होऊ शकेल आणि आपली वाटचाल आध्यात्मिक मार्गावर आपल्याला करता येईल आणि प्रगती करता येईल. हा एक छोटासा प्रयत्न करीत आहोत. आशा आहे की आपण सर्वजण या उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपला मनापासून रिस्पॉन्स द्याल आणि आपले काही विविध प्रश्न असतील तर ते देखील आपण घेऊ शकतो. यामध्ये आपण मुख्यत्वे नर्मदा परिक्रमा या विषयावर आपले व्हिडिओ काढून विविधभर माहिती देणार आहोत. जेणेकरून नर्मदा परिक्रमा करू इच्छिणाऱ्यांनी त्यांच्या मनात असलेल्या अनेक शंकांचं निरसन करण्याकरता आपण हा व्हिडिओ बनवत आहे. तरी पण त्यांनी आपले जे काही प्रश्न असतील ते रिमार्क्समध्ये किंवा कॉमेंट्समध्ये या व्हिडिओमध्ये टाकावे, जेणेकरून त्या प्रश्नांची उत्तरं आपण पुढील भागामध्ये देऊ शकू. चला तर मग आपण आता वळूया आपल्या विषयाकडे. नर्मदा परिक्रमा एक सुसंवाद भाग 1, ज्यामध्ये आजचा विषय आहे माझ्या मनातील नर्मदा मैया. थोडंसं हिंदीमध्ये जे नॉन मराठी भाषिक आहेत त्यांच्याकरता सांगत आहे. श्रीपाद अर्चन भक्ति चैनल द्वारे हम प्रयास कर रहे हैं कि हम भक्ति पर विविध विषय आपके सामने लेकर आएंगे, जहाँ पे श्री गुरुचरित्र, श्रीमद् भागवत, श्री राम कथा, श्री भगवत गीता और अनेक संतों के वाङ्मय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो जाए. और नर्मदा परिक्रमा इस विषय पर अगर आपको काफ़ी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के माध्यम द्वारा हम प्रयत्न करेंगे कि नर्मदा परिक्रमा पर विविध विषयों को सामने रखकर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे. आपको अगर कई सवाल है नर्मदा परिक्रमा के ऊपर तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. उन सारे सवालों का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे. और एक नमूद करना चाहता हूँ, नर्मदा मैया की कृपा से और श्री दत्तात्रेय महाराज की कृपा से और मेरे गुरु श्री शरद शास्त्री जोशी महाराज वासुदेव निवास पुणे, इनके आशीर्वाद से हमारी नर्मदा परिक्रमा 21 दिसंबर 2021 से चालू होकर 23 अप्रैल 2022 यानी 123 दिनों में नर्मदा मैया ने ये सेवा हमसे कर ली. इस पैदल नर्मदा परिक्रमा सेवा में जो कुछ हमने पाया, महंतों से जो कुछ सीख ली, जो कोई अनुभव किया, जो भी कुछ अनुभूति मिली ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से, वह अनुभूति हमने अपने पुस्तक द्वारा नर्मदा परिक्रमा एक आध्यात्मिक अनुभूति इस मराठी और हिंदी पुस्तक द्वारा आपके सामने रखने का प्रयास किया है. बहुत सारे संतों को ये पुस्तक काफ़ी पसंद आई. अगर आपको ये पुस्तक लेनी है तो आप मुझे आपका एड्रेस मेरे व्हाट्सएप नंबर 9819620236 पर लिख सकते हैं ताकि आपको ये किताब भेजी जाएगी.
किताब की कीमत कुल 225 रुपये और डिलीवरी चार्जेस 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ है। तो आप इसमें सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि हम पुस्तक की राशि से जो धन प्राप्त होता है उसमें से हम अन्नदान सेवा करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पुस्तक बेचना ही जरूरी है। आज तक ईश्वर कृपा से हमने 14 बार अन्नदान सेवा की है और करीबन 8,000 लोगों के लिए भोजन व्यवस्था की है। ये सारी नर्मदा मैया की कृपा है, मेरे गुरुओं की कृपा है, सतगुरु दत्तात्रेय की कृपा है। इदम नमः। इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं है, हमारी केवल इच्छा है और आपके आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से ये सेवा हम कर रहे हैं। वैसे ही ये सेवा भक्ति पर विषय आपके सामने प्रस्तुत करके आगे रखना उसकी उम्मीद करता हूँ कि इस प्रस्ताव को आप मंजूर करेंगे, आपको ये प्रस्ताव अच्छा लगेगा और आप इसमें आपका पूरा सहयोग देंगे। चलो तो अभी हम बात करते हैं नर्मदा परिक्रमा एक सुसंवाद। आज का सब्जेक्ट है, आज हम बात करेंगे माझा मनातील नर्मदा मैया, मेरे मन की नर्मदा मैया। ये जो कविता लिखी है, ये कविता एक वास्तविक रूप का दर्शन देती है। जो भी परिक्रमा करता है उसे मालूम नहीं रहता ये परिक्रमा क्यों करनी है, किस लिए करनी है। ये परिक्रमा करते वक्त उसे सिर्फ इतना मालूम रहता है कि उसने एक किताबें पढ़ी है, फिर वो जगन्नाथ कुंडे की किताब हो, वो चितले मैया के वीडियोज़ हो, या कोई भारती ठाकुर की किताब हो, या उदयन आचार्य जी की किताब हो, या किसी और अन्य लेखकों की किताब हो, पर आपको ये पूरी जानकारी तो मिलती नहीं है कि नर्मदा मैया कौन है। हम जानने का प्रयास भी करते नहीं है कि नर्मदा मैया कौन है, कहाँ से आई है, नर्मदा परिक्रमा क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, इससे क्या प्राप्त होता है, इससे हमारे में क्या बदलाव आ सकता है। उसके किनारे जितने तीर्थ है, उन तीर्थों का महत्व हमें मालूम नहीं है, तीर्थों के बारे में कोई जानकारी भी मालूम नहीं है। उसके किनारे जितने संतों के मंदिर है, जैसे कि टेंबे स्वामी महाराज, श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज, या नारेश्वर के तो गरुड़ेश्वर के टेंबे स्वामी महाराज, नारेश्वर के रंगादूत स्वामी महाराज, डोंगरे महाराज, दगड़ूजी महाराज, सिंगाजी महाराज, इनके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी हमें सियाराम बाबा की है, बट काफ़ी नहीं है, तो हम इनके बारे में जानते नहीं हैं और वैसे ही परिक्रमा करने निकलते हैं। तो हम ये प्रयास करना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके सामने रखें, ताकि आपको सही जानकारी मिल जाए और आपकी परिक्रमा ये शास्त्रोक्त पद्धति से कैसे हो जाए, इसका हम प्रयास करेंगे। आशा है कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो इस कविता में जैसा मैंने बताया, हम जब परिक्रमा के लिए निकले तो हमें भी काफ़ी जानकारी नहीं थी। तो जो भी सिचुएशन से हम गए, जो भी हमारी मानसिक स्थिति थी, वो सारी मानसिक स्थिति इस कविता के द्वारे आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि आदमी का अहंकार कितना बड़ा होता है और परिक्रमा के बारे में ना वो कोई भाव रखता है, ना ईश्वर के प्रति कोई भक्ति रखता है, ना कोई जप करता है, ना कोई तप करता है, ना महंतों का आदर सत्कार करता है, अपनी मनमानी करता है। और इसलिए हमारे महर्षि लोगों के काफ़ी नाम इसमें उनके बर्ताव से महंतों को पसंद नहीं आए। तो ये प्रयास करते हैं कि हम अपना पूरा बर्ताव बदल देंगे इस जानकारी को हासिल करके, और हमारी परिक्रमा कितनी आनंददायी कर सकते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, वो करने का प्रयास करेंगे। चलो तो अब हम चलते हैं हमारी कविता की तरफ। मेरे मन की नर्मदा मैया, ये कविता मराठी में आप समझने की कोशिश करेंगे, ये इच्छा करता हूँ। मेरे मन की नर्मदा मैया। सुस्वागतम। श्रीपाद अर्चन भक्ति चैनल में आप लोगों का फिर एक बार से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नर्मदा परिक्रमा एक सुसंवाद। इसमें आज का विषय है एक कविता जिसका शीर्षक है मेरे मन की नर्मदा मैया, माझ्या मनातील नर्मदा मैया। ये कविता जो मुझे सूझी और मैंने ये लिख दी, इसके पीछे
बहुत कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हर कोई परिक्रमावासी जिनकी शारीरिक मानसिक क्षमता अगर नहीं हो या मानसिकता संतुलन नहीं बना हो तो उनका अभिमान निकल आ जाता है। परिक्रमा में वो दौड़ते रहते हैं, तो परिक्रमा नहीं कही जाती है, वो परिभ्रमण कहा जाता है। वो जिस तरह से आचार व्यवहार करते हैं, महंतों का आदर नहीं करते हैं, एक संन्यास्त जीवन नहीं जीते हैं, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये कविता लिखी है, ताकि आप इससे सीख ले, हो सके वो सारी बातें आप टाल दो, ईश्वर से अनुसंधान रखो, मैया के प्रति प्रेम रखो, भक्तिभाव रखो, तब आपकी परिक्रमा जरूर केवल पूरी ही नहीं होगी, बल्कि आपको काफी बड़ा आनंद मिलेगा। जैसे तुकाराम महाराज ने कहा है, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, यानी आप आनंद में डूब जाओगे। चलो तो फिर अब बात करते हैं मेरे मन की नर्मदा मैया। मैं पंक्तियां पढ़ूंगा, फिर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। माझ्या मनातील नर्मदा मैया, माझ्या मनातील नर्मदा मैया मला कधी कळलीच नाही, माझ्या मनातील नर्मदा मैया मला कधी कळलीच नाही, परिक्रमा का आणि कशासाठी करायची हा विचार कधी उमगलाच नाही। याने केली त्याने केली म्हणून मी सुरू केली, याने केली त्याने केली म्हणून मी सुरू केली, ओंकारेश्वरला संकल्प करून चालण्यास मी सुरुवात केली। वैराग्याचा वेश पांघरून सोंग घेऊन मी चालत राहिलो, वैराग्याचा वेश पांघरून सोंग घेऊन मी चालत राहिलो, 3500 किलोमीटर चालण्यासाठी रोजचं गणित मांडू लागलो, 3500 किलोमीटर चालण्यासाठी रोजचं गणित मांडू लागलो। अब इसका भावार्थ ऐसा है कि जो कोई नर्मदा परिक्रमा करते हैं, बहुत से लोग उनके दोस्तों ने की है, उनके कोई रिलेटिव्स ने, रिश्तेदार ने की है या किसी और ने की है, ये ध्यान में रख के वो परिक्रमा के लिए निकलते हैं। कोई कोई तो वो ट्रैकिंग करके समझते हैं, तो कोई कोई इसको एक पिकनिक करके समझते हैं, पर ऐसी मानसिकता रख के लोग परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वो 3500 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा हो या छोटी सी उत्तरवाहिनी परिक्रमा हो, तो इसमें कोई कोशिश भी नहीं करता है कि जरा हम जान ले ये नर्मदा मैया कौन है, कहाँ से आई है, ये परिक्रमा क्यों करनी है, किस लिए करनी है, इसे क्या प्राप्त करना है, इसके ऊपर कोई विचार ही करते नहीं है। और फिर परिक्रमा चालू करते हैं। आप परिक्रमा उठाते हैं, कोई ओमकारेश्वर से उठाता है, तो कोई अमरकंटक से उठाता है, तो कोई नेमावर से उठाता है। अब जहाँ से शुरू करते हैं वहीं आपको आना है, पर अंतिम में आपको ओमकारेश्वर में आके ममलेश्वर ओमकारेश्वर को जल अर्पित करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे लोग ओमकारेश्वर से संकल्प करके परिक्रमा चालू करते हैं। अब जब हम संकल्प करते हैं तो मैया को प्रार्थना करते हैं कि आप हमें संभालो, और उस परिक्रमा में हमारा जीवन एक सन्यासी की तरह हमको व्यतीत करना पड़ता है। इसका मतलब हमें कोई संग्रह नहीं करना है, हमें कोई अहंकार नहीं रखना है, हमें भक्तिभाव रखना है, मैया के साथ भक्ति करनी है, उसकी नित्य पूजा करनी है, आरती करनी है, अपने ईश्वर का ध्यान करना है, नाम संकीर्तन करना है, साधना करनी है, अनुसंधान रखना है, महंतों के साथ सत्संग करना है। किंतु हम ये सारी बातें भूलकर अपनी मनमानी करके चलते रहते हैं। और इसमें और एक मज़ेदार किस्सा ऐसा होता है कि हमें मालूम है कि अगर हमें 3500 किलोमीटर चलना है तो हमारे दिमाग में पहले से तय होता है कि ये परिक्रमा मुझे 2 महीने में करनी है, 1.5 महीने में करनी है, 3 महीने में करनी है, 4 महीने में करनी है, और उसी हिसाब से हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि हमें रोज कितना चलना है।
तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हम जप तप नामस्मरण साधना अनुसंधान ये सब भूल जाते हैं। परिक्रमा के नियम का हम पालन नहीं करते। जैसे कि परिक्रमा सूर्योदय के पहले नहीं करनी है, सूर्योदय होने के बाद ही आप परिक्रमा के लिए निकल सकते हैं, और सूर्यास्त होते ही जहाँ भी है, जो भी आश्रम लगे वहाँ पे आपको निश्चित रूप से ठहरना है, और फिर शुचिर्भूत होकर आरती करनी है, प्रसाद ग्रहण करना है, जो भी पाए उसमें संतुष्ट रहे, और फिर आपको जो साधना करनी है, जब तप करना है, जो भी कुछ करना है कर सकते हैं, और फिर वापस सवेरे जल्दी उठकर दूसरे दिन सूर्योदय के बाद परिक्रमा के लिए निकलना है। बट बहुत सारे लोग 70-80 किलोमीटर चलते हैं, तो ये सारे नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं। ये भावार्थ है। आगे है, गणिताच्या अंकामध्ये मी नित्य खेळत राहिलो, हा खेळ खेळता खेळता मी अहंकाराने फुगत राहिलो, माझं मी पण जपत जपत चालत राहिलो, स्वार्थापोटी धर्म आणि माणुसकी तुडवीत गेलो, ही नर्मदा कोण कुठून आली हा विचार शिवलाच नाही, जपतप नामस्मरण आणि सत्संग कधी स्मरलंच नाही, ही नर्मदा कोण कुठून आली हा विचार शिवलाच नहीं, जप तप नामस्मरण आणि सत्संग कभी स्मरलच नहीं। इसका भावार्थ है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम इतने दंग हो जाते हैं, हमारा मन उसमें इतना बैठ जाता है कि हम बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते नहीं। जैसा मैंने कहा, आश्रम में पहुंचते ही हमारा अगला कैलकुलेशन चल होता है कि अगला पड़ाव कौन सा रहेगा, कौन सा आश्रम में जाना है, कितना किलोमीटर चलना है, हमें 40 चलना है, 60 चलना है, 80 चलना है, ये सब हम सोचते रहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एक अहंकार हो जाता है कि मैं कल 40 चला, कल मैं 60 किलोमीटर चला। ये अहंकार अपने दिल में आ जाता है, अपने मन में आ जाता है, और इसको ध्यान में रख के ही हम आगे की परिक्रमा करते हैं। और हर जगह हम अपना स्वार्थ रखते हैं, हम अपना निस्वार्थ भाव कहीं भी रखते नहीं है। कितने लोग हैं आश्रम में जाते हैं, अगर कुछ खाना अच्छा नहीं लगा तो खाना खाते भी नहीं है। कहीं भी अगर खाना नहीं मिलता है और वो बोलते हैं कि चलो हम आपको खाना नहीं लेकिन हम आपको सीधा देते हैं, तो आप खिचड़ी बनाए, कुछ भी बनाए, केवल आपके लिए नहीं बाकी परिक्रमा वासी के लिए भी बनाए, पर हम वो मानसिकता रखते नहीं है और हम कहते हैं हमें भूख नहीं है, हमें नहीं खाना है, अगर कोई बनाएगा तो हम खाएंगे। तो ये स्वार्थ हम ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं, और कोई इंसानियत नाम की चीज़ रखते नहीं है। किसी को गाली दे, महंत को गाली दे, किसी ऊंची आवाज़ में बात कर, किसका मान सम्मान नहीं करते हैं। और जैसा कहा कि ये मैया कौन है, कहाँ से आई है, परिक्रमा क्यों करनी है, किस लिए करनी है, इसे क्या प्राप्त करना है, ये कभी सोचते ही नहीं है। और हम कभी जप तप नाम स्मरण सत्संग कभी भी सोचते नहीं है, करते भी नहीं है। ये हमारी मानसिकता परिक्रमा में होती है। चालण्याच्या या खेळात मी फक्त स्पर्धा करू लागलो, चालण्याच्या या खेळात मी फक्त स्पर्धा करू लागलो, तिच्या किनारी चालता चालता तिला सामान्य समजू लागलो, तिच्या किनारी चालता चालता तिला सामान्य समजू लागलो। एके दिवशी माझ्यातला मीच मला फटकारून गेला, एके दिवशी माझ्यातला मीच मला फटकारून गेला, शारीरिक कष्ट आणि वेदना देऊन प्रारब्ध भोगीत गेला। बरोबर माणसे असूनही एकटेपणा जाणून गेला, बरोबर माणसे असूनही एकटेपणा जाणून गेला, भगवद्गीतेतील कर्माची फळे आणि भोग समजावून गेला। इसमें क्या होता है कि हम लोग कंपटीशन करते हैं, कोई कहता है कि मैं 40 किलोमीटर चला तो हम दूसरे दिन 60 किलोमीटर चलते हैं। और ये अहंकार में क्या होता है कि हम नर्मदा को एक नदी समझते, सामान्य नदी समझते, उसको एक बड़ी देवता माँ समझते नहीं है। अब ऐसा होता है, हर आदमी जब सोचता है तो उसकी सोच दो प्रकार की होती है, मन दो प्रकार के हो जाते हैं, कोई अच्छा सोचता है कभी तो कभी बुरा सोचता है। ये संगति के ऊपर डिपेंड है और उस वक्त के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से माहौल में हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम स्वार्थ के हिसाब से चलते हैं, अहंकार होकर चलते हैं, सारे नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा कुछ अचीव किया है। अभी तक हम 500 किलोमीटर चले,
हमने 8 दिन में 500 किलोमीटर किया है, तो करीबन हम 60 किलोमीटर प्रतिदिन चले। अब हमें 80 किलोमीटर चलना है, तो अगले 8 दिन में हम कम से कम 700 किलोमीटर चलेंगे। 650 से 700 किलोमीटर चलेंगे। बस यही सोच के हम चलते हैं और किसी का मान सम्मान नहीं रखते हैं। फिर कभी कभी अपना मन भी अपने को खाता है और बोलता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या। बहुत कुछ कम लोग हैं जिनका मन ऐसे खाता है और कहता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। और क्या होता है, जब आप कुछ गलत करते हैं तो नर्मदा मैया को, ईश्वर को, आपके गुरु को ये बातें पसंद नहीं आती है और मैया आपको सजा भी देती है। जैसे कहते हैं परिक्रमा में माँ अपनी सारी रक्षा करती है, अपनी सारी चिंता उसके ऊपर होते है। योगक्षेम वहाँ में हम जो बोलते हैं ना, अपने कहाँ खाना है, कहाँ बाल भोग लेना है, कहाँ चाय पीनी है, कहाँ क्या करना है, अगर बीमार गिरे तो कहाँ डॉक्टर मिलेगा, क्या है, सब मैया देखती है। पर कभी कभी अगर आप उसका प्रसाद अगर ठुकार देंगे तो आपको खाना भी नहीं मिलता है, आपको चाय भी नहीं मिलती है। तो अगर आप इस तरह का बर्ताव करेंगे तो जरूर आपको मैया कुछ ना कुछ तो सजा देंगी, एक शारीरिक तौर पे देगी या मानसिक तौर पे देगी। तो उस शारीरिक कष्ट को, उस वेदना को आप झेल नहीं सकते और आखिर में आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ इतने लोग हैं फिर भी मुझे अकेले को ये कष्ट उठाना पड़ता है, ये वेदना सहन करनी पड़ती है। जैसे कर्म विभाग सिद्धांत में कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसे करते हो वैसे ही फल आपको मिलेगा। भगवत गीता में भी लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्ये वादिके रास्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्मण्ये वादिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन। ये अर्जुन, तू कर्म करते रहना, उसके फल की आशा मत करना, वो फल मेरे पे छोड़ देना। तो वैसे निष्काम कर्म हम अगर परिक्रम में करेंगे तो हमें फल के रूप में एक सदाबहार नित्य आनंद का हम अनुभव लेंगे। ये इसका भावार्थ है। आगे लिखते, मनाची सहनशीलता संपुष्टात आली, परिक्रमा आता थांबावीशी वाटली। मनाची सहनशीलता संपुष्टात आली, परिक्रमा आता थांबावीशी वाटली। श्वास गुदमरतो की काय, श्वास गुदमरतो की काय, जीवन आता संपते की काय। नैराश्याच्या काळोखात मी गत प्राण होऊन पडतो की काय। तेवढ्यात आशेचा एक किरण जलातून निघून झेपावला माझ्याकडे। तेवढ्यात आशेचा एक किरण जलातून निघून झेपावला माझ्याकडे। उमटले अंतरंगात मंजूळ सूर, प्रकाशित झाल्या दिशा चोहीकडे। जब इतनी शारीरिक वेदना हो जाती है, मानसिक कष्ट उठाते हैं, तब ऐसा लगता है कि बस अब बहुत हो गया। काफ़ी डिप्रेशन आता है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आता है और ऐसा लगता है कि ना मुझे नींद आ रही, ना मैं चैन से सो सकता हूँ, ना मैं खा सकता हूँ। और ऐसा कहता है ना कि आदमी को लगता है कि अब बस मुझे अभी परिक्रमा नहीं करनी है, अब मुझे घर जाना है। तो मैया आपकी परीक्षा लेते हैं, ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं, आप गुरु आपकी परीक्षा लेते हैं। और बहुत सारे लोग अपनी परिक्रमा आदि छोड़ के वापस घर चले जाते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है शारीरिक वेदना के हिसाब से हो सकता है उनका कर्म ठीक नहीं है, हो सकता है उनके भाग्य में वो परिक्रमा लिखी नहीं है। क्योंकि परिक्रमा करना हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारी बस की बात नहीं है। ये ईश्वर की देन है, ईश्वर का आशीर्वाद है, मैया का आशीर्वाद है, सदगुरु का आशीर्वाद है। तो इस मानसिक स्थिति में हम हो जाते हैं कि अब परिक्रमा छोड़ देते और चल पड़ते हैं। बट जैसा मैंने कहा, मन दूसरी तरफ भी सोचता है। जब आप शांत बैठेंगे, मैया के किनारे में बैठेंगे और सोचेंगे, तब आपको लगेगा कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना है। मुझे एक संन्यस्त जीवन व्यतीत करना है, मेरे सारे स्वार्थ को त्याग देना है, त्यागी वृत्ति रखना है, कोई आसक्ति नहीं रखना है, कोई परिग्रह संग्रह नहीं करना है। जो मिले उस पर तृप्त रहे, आनंदी रहे, खुश रहे, सबको सम्मान दे, सत्संग करे, नाम स्मरण करे, साधना करे। जब ऐसा तय होता है तब मैया के किनारे में आप बैठोगे तो ऐसे लगेगा जैसे मैया आपसे बात कर रही है। आपके दिल में वो विचार आ जाएगा, वो जैसे बोलते हैं ना, एक ज्योति आ जाएगी। वो ज्योति आपके दिल में आके धड़क जाएगी और आपको ऐसे लगेगा कि अब मुझे कुछ तो शांति सी लग रही है, शांति महसूस हो रही है। जो मैंने किया वो गलत किया, अब मुझे सही काम करना है। अब मुझे मैया के साथ अनुसंधान बनाना है, मेरे गुरु के साथ, मेरे ईश्वर के साथ अनुसंधान बनाना है, नाम स्मरण करना है, जप जाप करना है। और हो सके तो जितना हो सके, ज़्यादा नहीं, शरीर को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करके 20-25 जैसा आपको लगे वैसा किलोमीटर चलना है। कितने दिनों में परिक्रमा पूरी करनी है ये कभी सोचो मत। परिक्रमा कभी पूरी होगी ये सब मैया के हाथ में होता है। तो सब उसके ऊपर छोड़ के आपको परिक्रमा करनी चाहिए, आगे के लिए निकलना चाहिए
और संन्यस्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। तब आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई मेरे दिल में एक कुछ मुरली सी आवाज सुन रही है, बांसुरी की आवाज सुनने आ रही है, जैसे लग रहा है कि मेरे मन के अंदर, हृदय के अंदर पूरा प्रकाश छा गया है, यानी मेरा अज्ञान अब दूर हो गया है और मैया ने मुझे ये ज्ञान का रास्ता दिखाया है जो मुझे आगे चलकर सत्संग करने के लिए मजबूर करेगा। मैं मजबूर शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आप अपनी मानसिकता बदलकर दूसरी मानसिकता पे जाते हैं, निगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी पे जा रहे हैं, और फिर आखिर अगले आश्रम से जब आप ये सब चीज़ें करते हैं, फॉलो करते हैं, तो जरूर मैया आपको साथ देती है। आगे लिखा है, मैयेची मायेची ऊब करून गेला विश्वास प्रबळ, मैयेची मायेची ऊब करून गेला विश्वास प्रबळ, जाणवली दिव्य स्पंदने शिरले पंखात बळ, जाणली दिव्य स्पंदने शिरले पंखात बळ, गळून पडले मी माझे करतेपण गदगदले अंतःकरण, गळून पडले मी माझे करतेपण गदगदले अंतःकरण, संपली काळजी चिंता मैयानं आता व्हावे तुझे विस्मरण, संपली काळजी चिंता मैयानं आता व्हावे तुझे विस्मरण, बोट धरुनी प्रेमे चालवी, बोट धरुनी प्रेमे चालवी तीच झाली माऊली, बोट धरुनी प्रेमे चालवी तीच झाली माऊली, आनंदाश्रूने प्रेमे भिजवणी परिक्रमा पूर्णत्व असलेली, आनंदाश्रूने प्रेमे भिजवनी परिक्रमा पूर्णत्व असलेली। अब इसका भावार्थ ऐसा है, जब हम ये सब चीज़ें चालू कर लेते हैं, काफ़ी पॉजिटिव माइंड हो जाता है, मानसिकता बदल जाती है, अनुसंधान बन जाता है, तब ऐसा लगता है कि मैया मुझे साथ दे रही है, मैया ने मुझे एक दिव्य शक्ति दी है, मुझे एक ऐसे पंख दिए हैं कि मैं आसमान में भी उड़ सकता हूं। तो आपके पैरों को गति आ जाएगी, आप सिर्फ दौड़ते नहीं रहेंगे, आप नाम संकीर्तन करके चलते रहेंगे। फिर उसमें क्या होगा कि आपका पूरा स्वार्थ निकल जाएगा, आपका जो अभिमान है वो अभिमान गल पड़ेगा, ना आपके स्वार्थ की भावना मन में आएगी, ना आपका अभिमान कभी फुटकार करके सर्प की तरह उठकर बाहर आएगा। अब आप जो भी चिंता करते हैं सारी चिंता आपकी दूर हो जाएगी, और आप मैया को कहते कि मैया अब तेरा विस्मरण नहीं होना चाहिए, आज तक मैंने कभी तेरा स्मरण नहीं किया, पर आगे चल के इस परिक्रमा में तेरा कभी भी विस्मरण न हो जाए, ऐसी प्रार्थना आप मैया से करते हैं, और वही मैया आपकी उंगली पकड़ के आपको आगे लेके चलती है। तो ये जो अनुभव मिलता है इसका अनुभव ले लो, इसमें इतनी खुशी आती है कि आपके आंखों से आंसू निकल जाते हैं, आंखों से आंसू निकल जाते हैं, और आपके मन में तो काफी आनंद 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 फैल जाता है। आगे लिखते हैं, आला क्षण वियोगाचा मनी उर दाटला, आला क्षण वियोगाचा मनी उर दाटला, त्यागुनी संकुचित वृत्ती मनी विश्वात्मक भाव जागला, त्यागुनी संकुचित वृत्ती मनी विश्वात्मक भाव जागला, स्मरुनी विटले डोळे तीच हृदयस्थ पाहिली, स्मरुनी विटले डोळे तीच हृदयस्थ पाहिली, सेवारूपी प्राजक्त फुलांनी ओंजळ माझी भरली, त्या फुलांचा सुगंध घेऊनी मी जगलो आजवर, त्या फुलांचा सुगंध घेऊनी मी जगलो आजवर, ओवाळूनी टाकिला जीव सद्गुरू आणि नर्मदा मैयावर, ओवाळूनी टाकिला जीव सद्गुरू आणि नर्मदा मैयावर। अभी ये काफी मानसिकता बदलने के बाद, नाम संकीर्तन करने के बाद, अनुसंधान रखने के बाद, जब हम अपनी परिक्रमा पूरी करके अपने पूर्ववत स्थान पे, जैसे कि ओमकारेश्वर, वहाँ आ जाते हैं जहाँ से हमने संकल्प किया था, अपनी परिक्रमा उठाई थी, वहाँ हम उत्तर पूजा करते हैं, कन्या पूजन, भोजन करते हैं, तो वो जो मोमेंट है वो ऐसा मोमेंट है, बोलते हैं ना भूतो न भविष्यति, कि ये हमने ये किया है, हम ये कर सकते, ये सोच भी नहीं सकता है आदमी, हम 3500 किलोमीटर चल सकते हैं, हम मैया के साथ इतना अनुसंधान बांध सकते हैं, ये कभी सोच ही नहीं सकता है। तब इतनी खुशी होती है कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बट वो मोमेंट ऐसा भी होता है कि अब मैया मैं आपसे दूर जाने वाला हूं, मन दुखी होता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, एक आंख खुशी के आंसू तो एक आंख में दुख के आंसू, एक आंखों में परिक्रमा पूरी करने की खुशी तो दूसरी आंख में मैया का वियोग सहनीय होता है।
ये सही नहीं होता है। हम अपने आंखें बंद करते हैं, जब आंखें बंद करते हैं तो सामने हुई मैया हमें अपने हृदय में दिखती है। उस सदगुरु का, उस गुरु का, उस ईश्वर का, उस मैया का दर्शन हमें अपने मन में हो जाता है, अपने हृदय में हो जाता है। और फिर हमें ध्यान में आ जाता है कि मैया ने हमें क्या दिया है। परिक्रमा पूरी करने के बाद जो प्राप्त करना पड़ता है वो है सेवा। जो सेवा हमने गुजरात में देखी है, मध्य प्रदेश में देखी है, महाराष्ट्र एक छोटे से गांव में भी देखी है, मध्य प्रदेश में प्रिडोमिनेटली ज़्यादा देखी है। लोग परिक्रमावासी को मैया समझ के उसकी सेवा करते हैं, उनको घर में लेके जाकर खाना खिलाते, बालभोग खिलाते, चाय पिलाते, आश्रम में सारे महंत उनकी सेवा करते हैं। तो ये सेवा भाव मिलना बहुत कठिन है। ऐसे कहा जाता है 1000 जन्म की पुण्याई होगी तो आपको नर्मदा मैया का दर्शन हो जाता है। लाखों जन्म की पुण्याई हो तो आपकी शास्त्रोक्त परिक्रमा होती है। शास्त्रोक्त परिक्रमा मीन्स 3 साल 3 महीने 13 दिन की, 4 महीने 5 महीने 6 महीने की नहीं, वो तो कॉम्प्रोमाइज है। तो ये शास्त्रोक्त परिक्रमा में हम सिर्फ 4 किलोमीटर चलते हैं और बाकी सारा जीवन सन्यासी की तरह व्यतीत करते हैं, परिक्रमावासी की सेवा करते हैं, कुछ शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, सत्संग करते हैं। तो ये सेवा भाव आने के लिए करोड़ों जन्मों की पुण्याई लगती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है नर्मदा के किनारे जो रहते हैं उनकी करोड़ों जन्म की पुण्याई है। क्यों? क्योंकि उनमें सेवा भाव स्थायी होता है, स्थिर होता है। तो ये सेवा भाव मैया अपने मन में स्थिर करती है और आगे चल के हम इसको कैसे अपने साथ लेके अपना जीवन व्यतीत करते हैं इसके ऊपर वो निर्भर रहता है। तो कह रहा हूं, त्या फुलाचा सुगंध घेऊन मी जगलो आजवर, ओवाळून टाकला जीव सद्गुरु आणि नर्मदा मैयावर। तो ये सेवा रूपी जो फूल मैंने पा लिया है मैया का, तो इसकी सुगंध इतनी खुशबूदार है, इतनी महकदार है कि वो केवल मेरा ही जीवन सुगंधी नहीं कर देता है, तो मेरे सारे फैमिली का, मेरे साथ निकट के जितने लोग हैं सारे लोगों का, सारे समाज का जीवन सुगंधी कर देता है। तो ये सेवा भाव अगर आप रखेंगे और आगे चलकर कुछ भी सेवा करेंगे, हो सकता है आप पैसों से अन्नदान करो, हो सकता है आप मैया के यहाँ आश्रम में कुछ अगर जरूरी पड़े ब्लैंकेट जैसी चीज़ें सप्लाई करो, हो सकता है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खुद आश्रम में जाओ, 8 दिन 10 दिन 15 दिन नर्मदा परिक्रमावासी की सेवा करो, आश्रम साफ करो, गाय की सेवा करो, गौ की सेवा करो। बहुत कुछ सेवा है, सेवा अनेक प्रकार की होती है। जैसे आपके मन में है उसी प्रकार की सेवा भी आप कर सकते हैं। कोई भी इंसान में अगर आप जब ईश्वर देखते हैं, ये जो भाव स्थायी हो जाता है, तब आप ये सेवा समाज के लिए करते हैं। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं, एक देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण। देव ऋण हम करते हैं जो भगवान के लिए जो पाठ करना, पूजा करना वगैरह वगैरह, जो करके हम अपने खुद का उद्धार करना चाहते हैं, जीवन मृत्यु से अपनी छुटकारा करनी चाहती है, सुख दुख के विवान हम जाना चाहते हैं। ऋषि का ऋण बोलेगा तो शास्त्रों का आधार लेके ग्रंथों का अभ्यास करना और उस ग्रंथ का मनन चिंतन करके आचरण में लेके आना, ये ऋषि का ऋण होता है। और पितृ ऋण बोलेगा तो हमारे जो पितर है, जहाँ से हमारा वंश आगे चलता है, उनकी जो कृपा हुई है तो उनका श्राद्ध भक्ष करना, ये पितरों का ऋण होता है। और आखिरी ऋण होता है समाज का ऋण। हम समाज के लिए कुछ हमें देना चाहिए वापस। जब ये भाव आ जाता है तो समझ लो कि आपका जीवन सुगंधिमय हो गया करके। तो इस तरह से ये इस कविता में सारी मानसिकता को कैप्चर करके आपके सामने ये सब रखा है, इसीलिए कि आप परिक्रमा उठाने के पहले ये सारी बातें सोचें और परिक्रमा के दरमियान सन्निष्ठ जीवन व्यतीत करें, परिक्रमा का आनंद उठाए, हर किसी को आनंद दे दे और मैया के साथ या ईश्वर के साथ आपका अनुसंधान रखें, ताकि आपका जीवन भी आनंदमय, निरामय और अर्घ्यमय हो जाएगा। कुछ उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको अच्छी लगी। आपका कोई कमेंट्स है आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, इसे आपके परिवार के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए और ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे चल के हम ऐसे अनेक विषयों पर बात करेंगे जिससे जितना हो सके मेरी अल्प बुद्धि से जो भी आप
आपके सामने मैं रख सकता हूँ उसको आप ग्रहण कर सकते हैं और इसका उपयोग केवल नर्मदा परिक्रमा करने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए जरूर काम में आ जाएगा। परिवर्तन तो ये संसार का नियम है, हम जानते हैं। तो आपको भी ये खुशी मिल जाएगी और मैं नर्मदा मैया जी से और श्री सदगुरु दत्तात्रेय महाराज से और मेरे गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि जिनकी परिक्रमा हुई नहीं, जो परिक्रमा करना चाहते हैं, नर्मदा मैया उन्हें शारीरिक और मानसिक बल दे दे और उनकी परिक्रमा पूरी हो जाए, परिक्रमा करने का अवसर जल्द ही जल्द प्राप्त करें। अगर आप में शारीरिक क्षमता नहीं है तो आप बस से कर सकते हैं, आप खुद के वाहन से कर सकते हैं, और वो भी नहीं हुआ तो आप उत्तरवाहिनी 3 दिन की, यानी एक दिन में जो 10.5 किलोमीटर उत्तर तट पे, 10.5 किलोमीटर दक्षिण तट पे आपको चलना पड़ता है, जो तिलकवाड़ा से रामपुरा में होती है, वो आप चैत्र महीने में आप कर सकते हैं। उत्तरवाहिनी 3 दिन की उत्तरवाहिनी कर सकते हैं। पर केवल ध्यान रखें, केवल भागना मत, जो भी मंदिर दिखेगा उस मंदिर में जाओ, तीर्थ क्षेत्र में जाओ। इसके ऊपर हम अगले सत्र में बात करेंगे, ताकि आपकी परिक्रमा आपको ज़्यादा आनंद दे और सुखदायी बनाए और आपका जीवन भी काफ़ी सफल हो जाए। ये प्रार्थना करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, और जो भी कुछ अच्छा है वो लेने की आप कोशिश कर दीजिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। चलो तो मिलते हैं अगले सत्र में थोड़ी ही देर में। धन्यवाद।